गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ क्रिप्टो मार्केट के वीकली अपडेट्स, इनसाइट्स और अपॉर्चुनिटीज जो आपके डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एकदम एनहांस कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक क्रिप्टो मार्केट्स के लिए कैसा रहा। यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक क्रिप्टो मार्केट्स में क्या मेजर प्राइस मूवमेंट्स हुई और क्या मेजर न्यूज अपडेट्स रहे, और साथ ही हम देखेंगे कि आने वाले वीक के लिए ट्रेडर्स के लिए क्या एनालिसिस बन सकता है। सबसे पहले वो एस्पेक्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि इस लास्ट वीक में हमारी जो टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स है उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया। अगर हम BTC USD की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इस वीक में BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया $76,865 पे, और वहीं उसका वीकली लो था 66,823 पे। अगर हम वीकली रिटर्न्स की बात करें तो परसेंटेज में 9% से ज्यादा का मूव आया है बिटकॉइन में। अगर आप पॉइंट्स के टर्म्स में देखना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीक में बिटकॉइन में 6,366 पॉइंट्स की मूवमेंट रही है। ये तो था लास्ट वीक से करंट वीक तक जो चेंजेस आए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वीकली स्विंग मूव 10,000 पॉइंट से ऊपर का था। वैसे ही इथेरियम ने 2917 का वीकली हाई बनाया और 2357 का वीकली लो बनाया। अगर वीकली चेंज की बात करें तो इथेरियम में 376 पॉइंट्स की मूवमेंट देखी, जो कि लगभग 15% होती है, और वहीं अगर वीकली स्विंग मूव की बात करी जाए तो वो 576 पॉइंट्स का था। आप इस टेबल में एक इंटरेस्टिंग कॉलम देख रहे होंगे जो है इंट्राडे एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम्स का, यानी कि लास्ट वीक मुझे स्ट्रैडल का प्रीमियम 0DT एक्सपायरी के लिए 1200 पॉइंट्स का मिल रहा था बिटकॉइन में, और वहीं इथेरियम में मुझे 56 का स्ट्रैडल मिल रहा था। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रैडल क्या होता है, तो अगर आप एटीएम कॉल और एटीएम पुट के प्रीमियम्स को ऐड करते हैं तो वो आपको एक स्ट्रैडल के प्रीमियम्स मिलते हैं। इंट्राडे एटीएम स्ट्रैडल प्रीमियम्स को ऑब्जर्व करना स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी का पता चलता है। ये तो हमने देख लिया कि इंट्राडे में आपको कितना स्ट्रैडल प्रीमियम मिल रहा था लास्ट वीक में, लेकिन चलो डिस्कस करते हैं अगर मैं एक वीक दूर की ट्रेड बनाती तो मुझे कितने प्रीमियम्स मिल रहे हो। तो लास्ट वीक अगर मैं 1 नवंबर को 8 नवंबर की एक्सपायरी के लिए स्ट्रैडल के प्रीमियम्स देखती तो मुझे 5260 मिल रहे थे बिटकॉइन के लिए, और अगर मैं आज वही प्रीमियम देख रही हूँ तो मुझे 4720 मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। यानी कि लास्ट वीक जो मेरे वीकली प्रीमियम्स थे वो हायर थे। इसका पर्टिकुलर रीजन यूएस के इलेक्शंस भी थे, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई थी, इसीलिए मेरे स्ट्रैडल के प्रीमियम्स भी हायर थे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपको अभी नेक्स्ट वीक के लिए यानी कि 15th की एक्सपायरी के लिए 4280 का प्रीमियम मिल रहा है स्ट्रैडल का, वो कम है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करें और देखें तो ये प्रीमियम्स एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और वहीं अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के स्ट्रैडल प्रीमियम्स लास्ट वीक और इस वीक के लिए लगभग बराबर है। लास्ट वीक अगर मैं 1 नवंबर को 8 नवंबर के स्ट्रैडल प्रीमियम देखती तो मुझे वो अराउंड 200 मिल रहे थे, और अभी भी अगर मैं 15th यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रैडल प्रीमियम देखती हूँ इथेरियम के लिए तो मुझे 200 के करीब ही मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीक के टॉप 3 ऑल्ट कॉइन्स की। अमंग मेनी ऑल्ट कॉइन्स लास्ट वीक जिन ऑल्ट कॉइन्स का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था वो थे डोज यूएसडीटी, नियर यूएसडीटी एंड जेटीओ यूएसडीटी। इस टेबल से आप क्लियरली देख सकते हैं कि डोज यूएसडी ने लास्ट वीक में 21.5% का चेंज दिखाया, नियर यूएसडी में लास्ट वीक में 40.22% का चेंज आया, और वहीं जेटीओ यूएसडी में लास्ट वीक 25.5% का मूव आया। तो अगर आप अभी तक सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम को ही ऑब्जर्व कर रहे थे, सो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, देयर आर लॉट मेनी अदर कॉइन्स जिनमें अच्छा मोमेंटम और अच्छा वॉलेटिलिटी आ रहा है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीक की कुछ मेजर न्यूज अपडेट्स की। 8 नवंबर मॉर्निंग तक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 2.49 ट्रिलियन पहुंच गया। क्रिप्टो मार्केट को बिटकॉइन अभी भी पूरी तरह डोमिनेट कर रहा है। इसी वीक 6 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक प्रो क्रिप्टो लीडर माने जा रहे हैं, उन्होंने इलेक्शंस को जीत लिया, और उसी पर्टिकुलर डे पर बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, और उसके साथ ही बाकी ऑल्ट कॉइन्स में भी काफी सर्ज आया।
बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई बनते ही ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ गया। ओपन इंटरेस्ट वो पोजीशंस होती हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुई हैं, मार्केट में ओपन पड़ी हैं। बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट 7 अक्टूबर को 45.4 बिलियन देखा गया। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स में भी मैसिव इनफ्लोज देखने को मिले हैं, जो क्रिप्टो एंड पर्टिकुलरली बिटकॉइन की मार्केट को और भी रोबस्ट बनाता है। क्रिप्टो करेंसी के पूरे नेटवर्क में $346 मिलियन की लिक्विडेशन देखने को, जिसमें से $110 मिलियन तो सिर्फ बिटकॉइन की लिक्विडेशंस थी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए लास्ट वीक के मेजर अपडेट्स, और लास्ट वीक में हमें मेजर क्रिप्टो करेंसीज में क्या मूवमेंट देखने को मिला। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीक के लिए हमारे एनालिटिक्स क्या बता रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट 1 वीक के लिए बीटीसी यूएसडी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट एनालाइज करें तो हमें पीसीआर रेशो अराउंड 1 देखने को मिलती है, जो कि मार्केट में एक न्यूट्रल व्यू को बताता है। ओआई चार्ट के अकॉर्डिंग स्पॉट के पास कुछ हर्डल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटीएम के पास कॉल्स के ओआई स्पाइक्स करे हैं। इसका मतलब कि आने वाले कुछ दिन में ऊपर की साइड में कुछ हर्डल्स हो सकते हैं। यही अगर हम इथेरियम का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं नेक्स्ट 1 वीक के लिए, तो यहाँ पर 29,000 की स्ट्राइक के पास कॉल साइड एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और पुट साइड में 2700 पर एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट को हम यूजुअली सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ऐसे में देखने में लग रहा है कि ऊपर की साइड में काफी हर्डल्स आ सकते हैं, और ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का एनालिटिक्स एक बेरिश पिक्चर दे रहा है। और साथ ही हमारी पीसीआर रेशो भी 1 से कम है, जो कि हमें एक बेरिश इंडिकेशन दे रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे एनालिस्ट ने लास्ट वीक में जो ट्रेडिंग सेटअप्स दिए थे वो कैसे वर्कआउट करे प्रीवियस वीक में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रोज अराउंड 10 to 10:30 इन द मॉर्निंग हमारे एनालिस्ट कुछ ट्रेडिंग सेटअप्स और रिसर्च रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप चाहे तो आप उसकी हेल्प से अपने एनालिसिस को बेटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ट्यूसडे को एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी दी गई थी, जिसका पे ऑफ डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये एक साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी है, और एट द एंड इस स्ट्रैटेजी में $200 का प्रॉफिट मिला। लास्ट वेडनेसडे को एक पुट रेशियो स्प्रेड की स्ट्रैटेजी भी हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स में शेयर करी गई थी, जो भी हमारी एट द एंड $310 के प्रॉफिट में क्लोज हुई। लास्ट वीक में आईवीज काफी हाई थी इलेक्शंस की वजह से, एंड ये ओवरऑल एक ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी अच्छा वीक रहा। तो ये था लास्ट वीक का एक कंप्लीट ओवरव्यू और आने वाले वीक के लिए एनालिटिक्स। अगर आप मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो ये सब इनसाइट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही और वीकली क्रिप्टो अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।